आदाब नमस्कार। आप देख रहे हैं उज़ैर की आवाज और मैं हूं आपके साथ में आज मोहम्मद उज़ैर। ज़ोहरान ममदानी, आपने ये कुछ दिनों से ये नाम जरूर सुन रहे होंगे। ज़ोहरान ममदानी, ज़ोहरान ममदानी। जी हाँ, एक युगांडा में पैदा हुआ और अमेरिका में उसकी परवरिश हुई और उसकी जो जड़ें हैं वो भारत से जुड़ी हुई हैं, यानी उसकी जो माँ है वो भारत की है और बाप भी उसके भारत का है, यानी इंडिया से उनके ताल्लुकात हैं। लिहाजा अब ये जो नौजवान है यानी ज़ोहरान ममदानी, अब वो न्यूयॉर्क का मेयर बन गया है और उसने जो वादे किए हैं न्यूयॉर्क के लोगों के साथ में, क्योंकि मेन चीज उसने अपनी इस चुनावी जो कैंपेन है, जो उसने चुनाव जीता है, वो इस चीज पर जीता है कि वो लोगों के वेलफेयर के लिए काम करेगा। जो वहां पर ड्राइवर्स हैं, जो मतलब जो डिपार्टमेंटल स्टोर हैं, जो मतलब ये कि छोटे मोटे जो लोग हैं जिनके बिजनेस हैं, चाहे वो अमेरिकन हो, चाहे वो इंडियन हो, बांग्लादेशी हो, पाकिस्तान हो, हर किसी को साथ में लेकर वो चलेगा। लिहाजा उसने कहा है कि वो हर छोटे तबके को रोजगार मुहैया कराएगा। लेकिन अब उनकी जो राह है ये इतनी आसान नहीं होने वाली है। यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप अब उनका सामना कर रहे हैं। जी हाँ, पूरी रिपोर्ट आप तफसील से सुनिए। क्या रिपोर्ट आई है न्यूयॉर्क से, यानी ज़ोहरान ममदानी की तरफ से, क्योंकि अब यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप अब फेस टू फेस सामने आ गए हैं ज़ोहरान ममदानी के। न्यूयॉर्क सिटी के मेयर बनने की लड़ाई जीतने के कुछ ही पल बाद ज़ोहरान ममदानी ने अपनी अगली लड़ाई अब तय कर ली है, जो है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से सीधी टक्कर। मंगलवार को जीत के बाद अपने भाषण में ममदानी ने कैमरे की तरफ देखकर कहा, राष्ट्रपति ट्रंप को चुनौती दी है उन्होंने कहा, डोनाल्ड ट्रंप, मुझे पता है आप मुझे देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं टीवी पर। मेरे पास आपके लिए 4 शब्द हैं, टर्न द वॉल्यूम अप, यानी अब वॉल्यूम अप ऊपर कर लो और तेज कर लो आप वॉल्यूम को। कुछ ही मिनटों बाद ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा और अब खेल शुरू हो चुका है। जी हां, अब लड़ाई अब शुरू हो चुकी है, यानी डोनाल्ड ट्रंप की और ज़ोहरान ममदानी की। 34 साल के ममदानी को ट्रंप ने डेमोक्रेटिक पार्टी का कम्युनिस्ट भविष्य कहा और कहा है। ट्रंप ने पूर्व डेमोक्रेटिक गवर्नर एंड्रियो क्यूओमो, जो इस बार बतौर स्वतंत्र उम्मीदवार खड़े थे, उनका समर्थन किया था और चेतावनी भी दी थी कि अगर न्यूयॉर्क ने ममदानी को चुना तो वे शहर की फंडिंग घटा देंगे। ममदानी की जीत के अगले दिन ट्रंप ने कहा कि लोग न्यूयॉर्क छोड़कर भागने लगेंगे। ये पहली बार नहीं है जब न्यूयॉर्क में जन्मे और बड़े बड़े ट्रंप ने शहर के मामलों में दखल देने की कोशिश की हो। इससे पहले वे इमिग्रेशन विभाग के छापों में बढ़ोतरी और कंजेशन प्राइसिंग की फंडिंग रोकने की कोशिश भी कर चुके हैं। ये ऐसी नीति है जिसका वे विरोध करते हैं। अपनी विक्ट्री स्पीच में ममदानी ने कहा, अगर कोई देश को ये दिखा सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप को कैसे हराया जाए तो ये वही शहर है जिसने उन्हें जन्म दिया है, यानी उन्होंने कहा है न्यूयॉर्क सिटी के बारे में। ट्रंप के कार्यकाल में उन्होंने कई डेमोक्रेटिक पार्टी के शासन वाले शहरों के खिलाफ अपनी संघीय शक्ति का इस्तेमाल किया है। इसमें नेशनल गार्ड की तैनाती से लेकर इमिग्रेशन पर सख्ती तक शामिल है। 1 अक्टूबर को सरकारी शटडाउन के बाद उन्होंने अरबों डॉलर की फंडिंग रोक दी है, जिसमें न्यूयॉर्क के लिए तय 18 अरब डॉलर की संघीय राशि भी शामिल है, जो बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए थी। राजनीतिक एक्सपर्ट्स का कहना है कि ट्रंप इसमें और कटौती कर सकते हैं, जिससे ममदानी के उन चुनावी वादों पर असर पड़ सकता है जिसमें उन्होंने लोगों से रोजाना के खर्च घटाने के बारे में कहा था। खुद को डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट कहने वाले ममदानी ने मुफ्त और तेज बस सेवाओं, मकानों के किराए में बढ़ोतरी पर रोक, सभी बच्चों की देखभाल की व्यवस्था और सरकारी किराना स्टोर जैसी योजनाओं का वादा किया है। प्रिंसटन विश्वविद्यालय के इतिहासकार जूलियन जेलाइजर ने कहा, हकीकत यह है कि नवनिर्वाचित मेयर को न्यूयॉर्क के खिलाफ ट्रंप के फैसलों से निपटने में अपना काफी ध्यान लगाना पड़ेगा। इससे शहर के मुद्दों पर उनका फोकस कम हो सकता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ममदानी को अपनी महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को पूरा करने में ट्रंप के अलावा भी कई चुनौतियों का सामना इसमें करना पड़ सकता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि वे अमीर कंपनी और कमाई के मामलों में सबसे ऊपरी पायदान पर मौजूद लोगों और अमीर कॉरपोरेशनों पर टैक्स बढ़ाकर 10 अरब डॉलर जुटा सकते हैं, लेकिन इसके लिए गवर्नर की मंजूरी अभी जरूरी है। डेमोक्रेटिक गवर्नर कैथी हुजुल
जो फिर से चुने जाने के लिए अगले साल मुश्किल चुनावी लड़ाई का सामना कर रही हैं, अब तक इस टैक्स योजना का समर्थन करने में हिचक रही हैं। वहीं ट्रंप समर्थक रिपब्लिकन नेता एलिस स्टेफेनिक ने गवर्नर पद के लिए नामांकन की तैयारी शुरू कर दी है। अगर ट्रंप फंडिंग में और कटौती करते हैं तो ये शहर के बजट में कई समस्या पैदा करेगा। पिछले साल फेडरल फंड शहर के बजट का लगभग 7% यानी 8.5 अरब डॉलर था। जलाइजर ने कहा, शहर में कोई भी नई योजना लागू करने के लिए पैसे की समस्या तो है ही, लेकिन अगर फेडरल फंडिंग घटती है तो हालात और मुश्किल हो जाएंगे। इसमें न्यूयॉर्क सिटी इंडिपेंडेंट ऑफिस के मुताबिक उन पैसों से हाउसिंग, आपदा राहत, बच्चों से जुड़ी सेवाओं और निम्न आय वर्ग के विद्यार्थियों की शिक्षा, स्कूली भोजन जैसी योजनाएं इसमें चलती हैं। हालांकि ट्रंप ने स्पष्ट नहीं किया है कि वो किन फंड्स पर कटौती करेंगे। न्यूयॉर्क सिटी इंडिपेंडेंट बजट ऑफिस की सीनियर अधिकारी सारा पार्कर ने कहा, शहर और प्रांतीय सरकारी कई संभावित हालात के लिए वैकल्पिक योजनाएं तैयार कर रही हैं। उनका कहना है कि कानूनी तौर पर बेघर लोगों के लिए आश्रय जैसी कुछ सेवाएं देना इसमें जरूरी है। अगर संघीय मदद कम हुई तो शहर और राज्य को खुद ये कमी पूरी करनी होगी, जिससे नई योजनाओं पर इसका असर पड़ेगा। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के कैनेडी स्कूल के प्रोफेसर जस्टिस डी बेनेडिक्ट्स कैसनर ने कहा कि ट्रंप को संघीय फंड रोकने पर कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन इससे पैसे मिलने में देरी जरूरी होगी। मीडिया रिपोर्ट्स ने इन मुद्दों पर ममदानी की टिप्पणी के लिए उनसे संपर्क किया। ट्रंप पहले भी डेमोक्रेटिक पार्टी के शासन वाले शहरों में कानून व्यवस्था के नाम पर नेशनल गार्ड भेज चुके हैं। इनमें लॉस एंजलिस, पोर्टलैंड और वॉशिंगटन डीसी इसमें शामिल हैं। उन्होंने न्यूयॉर्क में अब तक ऐसा नहीं किया, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि भविष्य में यह संभव हो सकता है। जलाइजर ने कहा, उनके पास पहले से यह मॉडल मौजूद है, इसे लागू करना मुश्किल नहीं होगा। ममदानी ने कहा कि अगर न्यूयॉर्क में नेशनल गार्ड भेजा गया तो वे इसे अदालत में चुनौती देंगे, जैसा अन्य प्रांतों ने किया है। एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि ट्रंप न्यूयॉर्क में इमिग्रेशन विभाग की सख्ती भी बढ़ा सकते हैं। न्यूयॉर्क 1980 के दशक से सेंचुरी सिटी है, यानी ये स्थानीय प्रशासन फेडरल इमिग्रेशन एजेंसी के साथ सीमित सहयोग करता है। ट्रंप प्रशासन ने पहले ही शहर के इमिग्रेशन कोर्ट्स में छापेमारी तेज की है, जहां इमिग्रेशन विभाग के एजेंट सैकड़ों लोगों को सुनवाई के दौरान हिरासत में ले चुके हैं। न्यूयॉर्क शहर के मौजूदा मेयर एरिक एडम्स ने ट्रंप प्रशासन के साथ ज्यादातर मामलों में सहयोग किया था, लेकिन 7 साल की उम्र में युगांडा से अमेरिका आने वाले ममदानी ने स्पष्ट किया है कि वे इस मामले में अलग रुख अपनाएंगे। उन्होंने कहा, न्यूयॉर्क प्रवासियों का शहर रहेगा, एक ऐसा शहर जिसे प्रवासियों ने बनाया, उसे ताकत दी और अब प्रवासी इसका नेतृत्व करेगा। उन्होंने चुनाव की रात चेतावनी दी थी कि जब मैं ये कह रहा हूं तो सुन लीजिए, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, हम में से किसी तक पहुंचने के लिए आपको हम सबसे गुजरना होगा। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बॉब शेपिरो के मुताबिक ममदानी जनवरी में पद संभालने से पहले ट्रंप की नीतियों का सामना करने की रणनीति बनाएंगे। डेमोक्रेटिक पार्टी के अन्य उम्मीदवार मेयरों की तरह वे भी अलग अलग रास्ते अपना सकते हैं। बॉस्टन के मेयर मिशेल वू ने ट्रंप की नीतियों का खुलकर इसमें विरोध किया था, जबकि सैन फ्रांसिस्को के मेयर डैनियल लोरी ने टेक कंपनियों की मदद से ट्रंप को नेशनल गार्ड भेजने से रोकने की कोशिश की थी। प्रोफेसर शेपिरो के मुताबिक ममदानी भी वॉल स्ट्रीट के प्रमुख चेहरों की मदद से इसी तरह ट्रंप के हस्तक्षेप को रोक सकते हैं, जहां ट्रंप ने अपना रियल एस्टेट करियर बनाया था। ममदानी ने ट्रंप प्रूफिंग न्यूयॉर्क सिटी नामक नीति दस्तावेज में कहा है कि वे शहर की कानूनी टीम में 200 नए वकील जोड़ेंगे ताकि ट्रंप प्रशासन के कदमों का जवाब दिया जा सके। ट्रंप के प्रोफेसर हैसनर ने कहा, ममदानी अपने एजेंडे को लागू करने में बड़ी चुनौतियों का सामना करने वाले हैं, इसलिए वे शायद तय करेंगे कि ट्रंप से कब और कैसे भिड़ना है, ताकि न्यूयॉर्क के ट्रंप विरोधी मतदाताओं में समर्थन जताया जा सके। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि वे ट्रंप से तभी भिड़ेंगे जब उन्हें लगेगा कि वे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं। वे इतने समझदार राजनेता हैं कि बेवजह ऐसा वो नहीं करेंगे, मतलब बेवजह वो अड़ने वाले नहीं है किसी से भी। ये थी आज की रिपोर्ट, न्यूयॉर्क सिटी से ममदानी की रिपोर्ट, ज़ोहरान ममदानी। जी हाँ, मिलता हूं मैं आपसे एक नई रिपोर्ट के साथ में। जय हिंद।